हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। जैसा कि मैंने कल आपसे बात की थी कि हम आज स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक। यहाँ तो रेशो स्टार्ट किया जा सकता है या परसेंटेज। तो चलो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। लेकिन तरीके से कैसे कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। आप जस्ट वीडियो देख रहे हो लेट के तो इतना बेनिफिट नहीं दे पाएगी जितना कि अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे। तो जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और मैं परसेंटेज और बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जीरो लेवल से उठाना आपको। बेशक ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बतानी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, परसेंटेज कन्वर्टेबल है किसमें, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन और रेशो में फर्क नहीं होता। मेरे को कुछ परसेंटेजेस की फ्रैक्शन वैल्यूज आपसे याद चाहिए। याद करनी नहीं है, खुद हो जाएंगी। जैसे 20%, 25% बार यूज होगा, खुद ही याद हो जाएगा। 20 और 25 की तो इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। रिक्वायरमेंट कहाँ आ जाए, यहाँ 16/2/3% आ जाए। तो थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे करना है वो। जैसे लेट से मेरे पास कहीं 50% है। क्या आप समझते हैं कि 50% का मतलब होता है आधा? जैसे मेरे 10 में से 5 नंबर आए तो कोई तो कितने परसेंट आए, मैं बोलूँगा 50% है यार, आधे नंबर आए। 20 का पेपर था तो मेरे 10 आए होंगे। 50 का पेपर था तो मेरे 25 आए होंगे। 50% का आधा यानी 1/2। ये 1/2 बनता कैसे है? कल भी आपको बता चुका हूँ। परसेंटेज की साइन कहाँ जाती है? डिनोमिनेटर में 100 बन जाता है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 वन जा, यानी 50% बराबर 1/2 होता है। जो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 50% मतलब आधा, जो आप पहले से भी जानते थे। अब 50% का भी आधा करते हैं। आप बोलोगे 50% का आधा होता है 25%। 25% भी आपको आइडिया होगा कि ये होता है 1/4, एक चौथाई। यानी किसी चीज़ के अगर 4 हिस्से कर दिए जाएं तो हर एक हिस्सा 25% होता है। 25 25। ब्रेड के 4 टुकड़े कर लो, किसी के भी 4 टुकड़े करने हो तो 25-25% के होते हैं। 2 टुकड़े करने हो तो 50-50% के होते हैं। 25% होता है 1/4। आया कैसे? सेम प्रोसीजर। आप लिखेंगे 25/100। आपको 25 का टेबल आता है तो आप सीधा 4 बार काट सकते हैं। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। 5 5 जा 5 20 एंड 5 1 5। देखो काट के तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई भी फ्रैक्शन बनाने को दी जाए परसेंट, हम बना लेंगे। लेकिन यहाँ से ना एक चीज़ सिखानी है मैंने आपको, ध्यान से समझना। भी बड़ी बारीक सी चीज़ है लेकिन अच्छी हेल्प हो जाएगी आपकी, देखना ध्यान। क्या मैंने 50% से जो 25% किया, क्या मैंने 50% का आधा किया? आधा किया तभी तो 25% पे आया मैं। यानी मैंने ये इसका आधा किया है। तो अब यहाँ ध्यान दो, इसका भी आधा हो चुका है। आधे का भी आधा 1/4 होता है। तो जब इसका आधा हुआ तो आप देखो कि क्या चेंज आई। चेंज ये आई कि डिनोमिनेटर बदला। जब भी किसी चीज हाफ करो तो डिनोमिनेटर में चेंज आती है। अब डिनोमिनेटर में क्या चेंज आती है? डिनोमिनेटर डबल हो जाता है। देखो यहाँ डिनोमिनेटर क्या था, 2, और यहाँ कितना हो गया, 4। डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन में लोअर पार्ट को बोलते हैं और न्यूमिनेटर बोलते हैं अपर पार्ट को। आई गेस इतना आपको आइडिया होगा, नहीं पता है तो ये समझ लो कि अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखी गई है इस फॉर्म में, फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होती है, तो p जो है वो न्यूमिनेटर रिप्रेजेंट कर रहा है और q जो है वो डिनोमिनेटर। यानी अपर पार्ट को न्यूमिनेटर बोलते हैं, लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर। इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूँ यहाँ, कि मैंने 25% जो लिखा है, क्या वो 50% का आधा है? यस। तो जो इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज है उनमें भी सेम रिलेशन होगा। यानी यहाँ 1/2 है तो वहाँ 1/4 हो गया, यानी उसका आधा हो गया। अब उसका आधा कैसे हुआ? कि हमने डिनोमिनेटर डबल कर दिया। आप एक बात समझ गए कि आधा करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर डबल। तो आने वाली फ्रैक्शंस में जब मैं आधा करूंगा ना फर्दर, तो आपने कुछ नहीं दिमाग लगाना, सीधा बोलना डिनोमिनेटर डबल कर। 50 से 25 पे आए, अब 25 का भी आधा करेंगे तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5। 25 का आधा हो गया 12%। देखो 50 का आधा गया 25 पे पहुंचे, 25 का आधा गया 12.5 पे पहुंचे। 12.5% में सीधा 1/8 लिख सकता हूँ, अगर आप मेरी बात समझ गए तो। मेरी बात क्या थी कि 50% किसके बराबर था? 1/2 के। 25% किसके बराबर आया? 1/4। यानी जैसे जैसे मैं परसेंटेज आधी करते जा रहा हूँ तो फ्रैक्शन भी आधी होती जा रही है, लेकिन फ्रैक्शन आधी होने का मतलब डिनोमिनेटर डबल होता जा रहा है। देखो 2 से 4 हुआ, अब 4 से 8 हो गया।
अदरवाइज 12.5% सॉल्व करना हो मैं कर दूंगा, लेकिन ये 1/8 सीधा आप तभी लिख पाओगे जैसे आपको 25% पता है, 12.5 पूछा 1/4, 12.5% उसका आधा कर दो, 4 का डबल करना है 8, थोड़ा जल्दी कर पाओगे। सिमिलरली 12.5% का फर्दर आधा करो, बनेगा 6.25%। अब जो मेरी बात समझ चुके हैं वो सीधा इसको 1/16 लिख सकते हैं। हेल्प हो जाती है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में अगर आपको छोटी बातें बताओ कि फ्रैक्शन का आधा हो रहा है नो डाउट, लेकिन डिनोमिनेटर डबल करके। फ्रैक्शन का आधा तभी होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा डबल। ये बात ध्यान रखनी है, अदरवाइज आप बोलो कि पूरा सॉल्व करना है, आई कैन डू दैट। पूरा क्लीन कर लेते। देखो अगर 12.5% सॉल्व करने पे ही बात आ जाए, क्या मैं 12.5 को ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल। 12.5% लिखो या 12.5% लिखो, वन इज द सेम थिंग। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। 1/2 आपको पता आधा होता है, तो ये 12 पूरे और आधा 12.5, 12.5। अब किसी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं? तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 और ऐड कर देंगे, यानी इसको लिख देंगे 2%। सारों बिल्कुल बेसिक। अगर आपको वो डिनोमिनेटर डबल करने वाली टेक्निक नहीं है तो करने की कोई बात नहीं। मैथ में एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। 25/2% को अगले स्टेप में लिखा जा सकता है दो। आप पूछो इतना 100 कहाँ से आ गया? ये जो डिनोमिनेटर में 100 आया, ये परसेंटेज हटने के कारण आया है। ये बात आपको समझनी है, प्यार करनी है धीरे धीरे कि परसेंटेज हटेगी तो डिनोमिनेटर में 100 आना ही आना है। तो 25 वन ज़ा, 25 फोर ज़ा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी ये 1/8 ही बनना है। 1/8 बना 4 स्टेप में जाके। और अगर वो बात मालूम है कि ये 25 का आधा है 12.5, 25% 1/4 होता है, यानी ये 1/8 होना चाहिए। तो आप सीधा 1/8 वैसे भी लिख सकते हैं। काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आपको छोटी छोटी बातें मालूम हो। अभी तक जो मैंने 4 फ्रैक्शंस लिखे क्या है? 50% 1/2, 25% 1/4, 12.5% 1/8, 12.5 के भी आधा 6.25%, 0.25% बोलते हैं जिसको 1/। देखो एक याद करनी है, चारों याद हो जाएंगे। 50% याद करने की जरूरत नहीं, 50% 1/2 होता है, अब भी याद करते हैं। 50% 1/2, 25% 1/4, 12.5% 1/8 और 6.25% 1/16। यही चारों पेपर में यूज होनी है। 12.5% बहुत बार पेपर में आती है, बहुत बार। देखो फायदा क्या होता है वो आपको क्वेश्चन करते टाइम पता चलेगा। आपको मैं पहले नहीं बता सकता कि इससे बेनिफिट क्या होगा, बट बेनिफिट होगा, दैट्स वाई मैं इस पे एफर्ट लगा रहा हूँ। अदरवाइज मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर देता। अब सिमिलरली ना 12.5% का थोड़ा फायदा उठाते हैं और थोड़ी फ्रैक्शन उससे और बना के दिखा। 12.5% तो बेटा याद कर लो, कोई नींद में उठा के भी बोले कि 12.5% आपको सेवा, मतलब इसमें आप नहीं बोल सकते कि मैं याद नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी यार आज के दौर में। देखो वो टाइम नहीं रहा कि आप बोलो कि 2 घंटे में 10 क्वेश्चन करके मजे से करें चाय पीते पीते, वो टाइम नहीं रहा अब कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ती है, इवन मैथ में भी। हालांकि मैथ में क्रैम करना बुरा समझा जाता था कुछ समय। समय की डिमांड है, समय की डिमांड के साथ जो चेंज नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 12.5% का डबल क्या होता है, आप बोलोगे 25%। वेरी ट्रू, 12.5% का डबल होता है 25%। देखो जब आधा किया था तो डिनोमिनेटर डबल किया था, याद रखना चीज़ों को। जब कंफ्यूज मत होना, जब आधा करना है तो डिनोमिनेटर डबल करना है, और जब दुगना करना है, देखो 25 से 12.5 पे जाऊंगा ना तो डिनोमिनेटर डबल करना पड़ता है, लेकिन जब 12.5 से 25 पे आऊंगा तो न्यूमिनेटर डबल करना है। 1 का डबल क्या होता है 2/8 होगा, यानी 1/4। या 25% मैं जानता नहीं हूँ कि 1/4 होता है। अब 12.5 का 3 गुना करेंगे, 12.5% का 3 गुना कितना होता है 37। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 12.5 का प्रॉपर 3 गुना है। मैं भी बोल रहा हूँ डबल करने पे न्यूमरेटर डबल, ट्रिपल करने पे न्यूमरेटर ट्रिपल, यानी डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 6 गुना जो भी करेंगे उसमें न्यूमरेटर में आएगा। यानी अगर ये इंटीजर वाली चेंज होगी, डबल करें ट्रिपल करें 4 गुना करें तो चेंज किस में आएगा, न्यूमरेटर में। लेकिन आधा करें, 1/3 करें, 1/4 करें तो चेंज किस में आएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये छोटी सी बात है जो याद करनी है और हो जाएगी। 37.5% को मैं 1/8 का ट्रिपल करके क्या 8 लिख सकता हूँ कि नहीं? अभी मैंने बताया
कि जब ट्रिपल करने पे बात आ जाए, डबल करने पे बात आ जाए, तो चेंज सिर्फ न्यूमरेटर में आएगी। तो न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को। तो देख लो इसी में चेंज आया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया। अब 12.5% का 4 गुना पूछूं आपसे तो आप बोलोगे 50%। 12.5% का 4 गुना होता है 50%। तो आप न्यूमरेटर का भी 4 गुना कर दोगे, तो 1 का 4 गुना 4 यानी 4/8। 4/8 बोले तो 1/2। देखो 50% आपको वैसे भी पता है 1/2, लेकिन 12.5 के उपयोग से भी ये चीजें बनेंगी। बेसिकली मेरे को आपको ये याद करवानी थी, दैट्स वाई मैं इसका सहारा ले रहा हूँ। वरना 25 तो आपको पता ही है 1/4, 50 तो आपको पता ही है 1/2। तो ये जो 37.5% है, ये बच्चा अलग से ना याद करे, ये समझे कि ये 12.5 का तीसरा मल्टीपल है। 12.5 अगर 1/8 होता है, 37.5 3/8 होगा। सिमिलरली 12.5 का पांचवा मल्टीपल, तो पांचवा मल्टीपल होता है 62.5%, 62.5%। क्योंकि हिंदी में 62.5 आपको मे भी अजीब लगे, क्योंकि कईयों को 100 तक में नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, नहीं चाहिए मेरे को। ये ऑब्वियस सी बात है, ये 5/8 होगा। 5 गुना कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर 5 गुना होना है, वेरी सिंपल। 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, कैसी भी चेंज करोगे न्यूमरेटर में चेंज आएगी। लेकिन अगर उल्टी चेंज करोगे ना, जैसे आधा, 1/4, 1/3, तो चेंज डिनोमिनेटर में आएगा। अभी दिखाऊंगा, दिक्कत मत, टेंशन मत लो बिल्कुल। कि आपको लग रहा हो कि ये तो कंफ्यूज कर रहा है यार, कभी कह रहा है न्यूमरेटर, कभी कह रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज का, तो टेंशन नहीं लो। 62.5 के बाद आ जाएगा 75%। ये 12.5 का चौथा मल्टीपल था, ये 12.5 का पांचवा मल्टीपल है, ये 12.5 का छठवां मल्टीपल है, यानी ये 6/8 आएगा। 6/8 काटोगे तो 3/4 बने। अब 12.5 के आ जाते हैं सातवें मल्टीपल पे, यानी 87.5%, 7/8। और उसके बाद इसका अगला मल्टीपल जो है प्रॉपर 100% हो जाएगा, वो 8/8 यानी 1। यानी 100% 1 होता है। कोई भी चीज़ खुद में 100% होती है और फ्रैक्शन में उसको 1 बोला जाता है। ये चीज़ें मैं फिर से बताता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ध्यान से समझना इस चीज़ को यार। देखो जो मैंने अभी समझाया उसका सार क्या है, कि 25% अगर मालूम हो 1/4, और यहाँ से मैं बोलूँ कि 12.5% पे जाना है, मैं आंसर बोल रहा हूँ 1/8। तो ध्यान से देखो मेरी परसेंटेज में क्या अंतर आया। 25 से 12.5 किया, 25 से 12.5 किया तो आप बोलोगे आधा किया। 25 से 12.5 किया तो यानी मैंने आधा किया। आधा करने पे मैंने बोला डिनोमिनेटर में चेंज आता है, डिनोमिनेटर डबल हो जाता है, हुआ कि नहीं? आधा करो ना किसी को तो न्यूमिनेटर में बदलाव नहीं आता, डिनोमिनेटर में आता है। आधे में कहीं ना कहीं 2 शामिल था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जब मैंने 12.5 का भी आधा किया, देखना ध्यान से, 12.5% तो 1/8 जान ही चुके हम। जब मैंने 12.5 का भी आधा किया तो वो बना था 6.5%। वो मैंने बोला था 1/16 होता है। ध्यान दो, क्या मैंने फ्रैक्शन में आधा नहीं कर दिया? मैंने परसेंटेज वाली चीज है, क्या मैंने इसको आधा नहीं किया? देखो बदलाव कहाँ आया, बदलाव आया जी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डबल हो गया। यानी जब जब परसेंटेज आधी नजर आ रही होगी तो न्यूमिनेटर नहीं चेंज करना, डिनोमिनेटर डबल कर देना। परसेंटेज आधी, डिनोमिनेटर डबल, कोई एक याद रहेगी तो उससे चीजें बनती जाएंगी। स्टार्टिंग में तो करना पड़ेगा ये सब, बाद में आपको याद ही हो जानी। बाद में किसी ने पूछना आपको कि 6.5% होता, आपने बोला 1/16। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि अगर चीजें आपको जैसे मान लो आज याद करने का मन कर रहा है, तो ये कैसे बनानी है। फिर मैंने बोला कि अगर डबल करने पे बात आ जाए, तो देखो कहीं पे मान लो आपके पास लिखा है 25%, लेट से 25% तो 1/4 है, और कोई आपसे बोलता है कि यार इसका डबल करके बताओ, तो आप बोलोगे ठीक है 25 का डबल होता है 50%। तो डबल करने पे न्यूमरेटर में चेंज आएगी, न्यूमरेटर भी डबल हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर भी डबल करने का मतलब कि 1/4 जगह न्यूमरेटर 1 है ना, 1 की जगह 2 हो जाएगा। नो चेंज इन डिनोमिनेटर। बात समझ आई? तो 2/4 क्या होता है? 2/4 होता है 1/2। तो अभी मैंने जो कुछ फ्रैक्शंस लिखी थी मैं फिर से लिख देता हूँ। पहले वाली तो याद होगी होंगी, उसके बाद मैंने लिखी 12.5 के डेरिवेटिव। 12.5 के डेरिवेटिव जो याद करने हैं वो है 12.5 1/8, 37.5 3/8, 62 5/8, और 87.5 यानी 87.5% बराबर 7/8। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड वाली पहले याद करोगे तो बेनिफिट रहेगा, आराम से याद होती है। ये सारी ऑड नंबर वाली मैंने लिख दी क्योंकि इवन वाली आपको आती है। इवन वाली कौन सी छोड़ी? यहाँ मैंने 25% स्किप किया, आपको आता है 1/4। यहाँ मैंने 50% स्किप किया, आपको आता है 1/2। यहाँ मैंने इसके और इसके बीच में 75% स्किप किया, आपको 75% पता होना चाहिए 3/4 होता है। अब कैसे पता चलेगा 75% 3/4 होता है?
अगेन 25% पे वापस आ जाओ, 25% इज 1/4, मेरे को चाहिए 75%। साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इसका 3 गुना है। 25 का टेबल, 25, 50, 75, यानी ये 25% का 3 गुना दिख रहा है। बस इसका भी 3 गुना कर दो, इसका भी 3 गुना कर दो, यानी 3/4। दैट मीन्स कि एक दो फ्रैक्शन याद करने की देर है, बाकी सारी याद हो जानी है। तो इतना इस पे टाइम ना लेते हुए, कि फ्रैक्शंस पे किसी और दिन वापस आऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को कुछ आपसे 10-12 फ्रैक्शंस याद करवानी है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे चुका हूँ कि फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, और फ्रैक्शन के डेरिवेटिव भी होते हैं फर्दर। फिलहाल हम क्वेश्चंस पे आते हैं। बेसिक क्वेश्चन है ये, किसी पर्टिकुलर टाइप के नहीं है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इसमें खास बात नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार ये क्वेश्चन आजकल पेपर में आते नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यही है। अगर स्टार्ट किसी को करना है, किसी को मतलब परसेंटेज में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करनी है, तो यू हैव टू बिगिन विद दोस क्वेश्चन, जिनमें मतलब कोई ट्रिक नहीं लगनी, कुछ नहीं लगना, बेसिक अप्रोच से काम करना है। जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके सामने कि इफ 30% ऑफ ए, if 30% of A is added to 40% of B, comma, the answer is 80% of B। अब ये जो यहाँ जो अंग्रेजी लिखे है ना, इसको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इसको इंटरप्रेट कैसे करना मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, देखो बोल रहा है ये चीज है 30% ऑफ ए को ऐड करना है किसमें, 40% ऑफ बी। कर देते हैं, 30% ऑफ ए को ऐड करना है 40% ऑफ बी में, तो होगा क्या, द आंसर इज 80% ऑफ बी। द आंसर, आंसर कब आता है, यानी कि ये सब करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, वो इज इक्वल टू में लिखा जाएगा, बराबर क्या बनेगा, 80% ऑफ बी। कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन ने बोला था उसको मैथमेटिकल भाषा में लिख दिया। उसने बोला था 30% ऑफ ए में अगर ये ऐड किया जाए 40%, तो उत्तर मिलेगा 80% ऑफ बी। जो क्वेश्चन में बोला था वो लिख दिया। तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर बीच में इज इक्वल टू आ रहा हो, यानी इक्वेशन बनी हो, इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें इज इक्वल टू आ रहा हो, यहाँ इज इक्वल टू आ रहा है ना बीच में, ये देखो, तो जब जब बीच में इज इक्वल टू आ रहा होगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये याद रखना है कि आमने सामने चीजें कट जाती है अगर सिमिलर हो। आमने सामने सिमिलर चीजें कट जाती हैं विद द सेम साइन। तो मेरा कहने का मतलब है वो ये है, कहीं ना कहीं ये भी बी के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये भी बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये सिमिलर चीजें हुई कि नहीं। देखो ए वाली के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन बी वाली दो चीजें दिख रही है, तो ये सिमिलर चीजें, सिमिलर यानी कि सेम। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इज इक्वल टू के आमने सामने सिमिलर चीजें कट जाती हैं, दैट मीन 40% ऑफ बी यहाँ से गया, 40% ऑफ बी यहाँ से गया, तो यहाँ 40% कि नहीं, 80 में से 40 हटा दिए, 40 ही तो बचे। 80% ऑफ बी था, मैंने कहा 40% यहाँ गया, 40% वहां से गया, तो वहां 80% की जगह 40% बच जाएगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तो अगले स्टेप में मैं कहूंगा आपसे कि क्या बात इतनी सी रहेगी, 30% ऑफ ए बराबर 40% ऑफ बी, ट्रू और नॉट, यस। ये चीज तो खत्म होगी ना, क्योंकि इतना मैंने यहाँ से भी काट दिया, इतना मैंने वहां से भी काट दिया। 40% ऑफ बी इधर से भी गया, 40% ऑफ बी उधर गया, लेकिन उधर 80 था ना, तो सारा का सारा नहीं जाएगा, 80 में से 40 गया तो 40 बचा। अब बस इसको सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। परसेंटेज की साइन आप जानते हो डिनोमिनेटर में आती है, ऑफ का मतलब होता है। कोई फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अगेन सेम थिंग कि इज इक्वल टू के आमने सामने सिमिलर चीजें कट जाती हैं, तो मेरे को 100 काटने में कोई नहीं आनी चाहिए। इज इक्वल टू के आमने सामने सिमिलर खत्म, तो 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। एक एक स्टेप में कैलकुलेशन खत्म करनी है। पीछे क्या रह गया जी, पीछे रह गया 3a बराबर 4b। यहाँ से मैं a और b का रेशियो निकाल सकता हूँ, कहीं पे भी अगर 3a बराबर 4b लिखा है, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो। मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को जगह और चाहिए, वहाँ नीचे करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान से देख लो अभी तक क्या किया मैंने, इज इक्वल टू के आमने सामने जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी कर दी, तो 40% ऑफ बी यहाँ से, 40% ऑफ बी वहाँ से, खत्म। पीछे जो रह गया वो लिखा। चाहता तो मैं परसेंट से परसेंट काट देता, लेकिन परसेंट से परसेंट काटूंगा तो आपको भी शुरुआत में दिक्कत हो सकती है कि ये क्या क्या कर रहा है, कौन सा मैथ है ये। मैंने क्या किया, परसेंटेज की साइन हटाई, नीचे 100 डाल दिया, वहां भी परसेंटेज की साइन हटाई, नीचे 100 डाल दिया, तो 100 कटने ही थे। फिर मैंने 0 से 0 काट दिया, तो पीछे क्या रह गया, 3 इंटू ए यानी 3a, 4 इंटू बी बराबर 4b, तो 3a बराबर 4b तक पहुंच चुके हो। तो अगला स्टेप लिखेंगे, 3a बराबर 4b,
यहाँ से मैं पूछूं कि ए और बी का क्या रेशो बनेगा, तो आप कहोगे ठीक है बी आ गया, लेकिन ए के सामने क्या दिख रहा है 4, तो ठीक है बी के सामने क्या दिख रहा है, देखो इनके सामने सामने जो दिख रहा होता है वही इनकी वैल्यूज होती है। ए के सामने दिख रहा है 4 तो 4, बी के सामने 3 तो 3। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत लोग इस झंझट में रहते हैं कि यार इनका रेशो क्या बनेगा, अगर 3 है बराबर 4 भी है, तो आपने कहना है जो सामने दिख रहा है वो उसके सामने लिख दो। ए के सामने 4 तो 4, बी के सामने 3 तो 3। सामने इन द सेंस की इज इक्वल टू पार करके, सामने ये नहीं कि ऐसे मेरे को सामने क्या दिख रहा है, इज पार करके। ऐसे तो आप बोलोगे बी के सामने 4 दिख रहा है, नो, इज इक्वल टू पार करके आओ तो बी के सामने क्या दिख रहा है 3, और ए के सामने क्या दिख रहा है 4, इज इक्वल टू पार करके। ए और बी का रेशो निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, यानी ए का कितना परसेंट है बी का, ए का, ऑफ मींस का, तो बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, ऑफ के बाद क्या लिखा है ए, यानी ए का पूछ रहा है ना, तो जिसके रेफरेंस में पूछा जाए वो डिनोमिनेटर में, हमेशा ध्यान रखना, जिसके रेफरेंस में पूछा जाए, जिसको बेस मान के पूछा डिनोमिनेटर। ठीक है, पूछ रहे कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, ए का, यानी ए के कंपैरिजन में पूछ रहा है, ए डिनोमिनेटर में, तो बात किसकी हो रही है, बी की, ऊपर गुना 100। गुना 100 क्यों, कि मेरे को चीज़ किस में पूछी है, परसेंटेज में। जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में पूछी हो तो इंटू 100 करना पड़ता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये नीचे ए क्यों आया, क्योंकि ए का कितना परसेंट है ये पूछा था, कौन, बी, तो बी ऊपर, जिसकी बात हो रही है वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे। ये बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बी की वैल्यू मैं जानता हूँ, बी की वैल्यू अभी निकाली है 3, ए की वैल्यू 4 गुना 100। देखो अगर आपको मालूम है कि 3/4 75% है तो ये आप ये कैलकुलेशन नहीं करोगे, अगर नहीं मालूम है तो फिर तो करनी पड़ेगी। और 1 जा 55 जा 25 75%, तो 75% आंसर आ गया। आप सोचोगे कि यार बड़ा टाइम लग गया, बेसिक में टाइम लगेगा, आपको पहले दिन ही वॉरियर बन जाना है। स्टार्ट करो इस तरीके से कि टाइम दो सब्जेक्ट को, पहले दिन 10 ही क्वेश्चन करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहले ही दिन आपको 100 क्वेश्चन करके दिखा देना है, पहले दिन 100 कर दिया अगले दिन डेड, वो काम नहीं करना है। टू एंड स्टडी ग्रोथ, पहले दिन 10 की अगले दिन 12 की, ऐसे ऐसे खुद का लेवल बढ़ाना है। स्टार्ट में इस क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म कर सकता हूँ, एक लाइन में मजे से, वो भी आपको बताता हूँ कैसे। पहले जो लिखा है वो तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को, वैसे तो पेपर में वो भी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बताया कि ये बैच मैंने बिगिनर्स के लिए लाया, तो मेरे को वैसे चलना पड़ेगा यार। 30% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ इक्वल्स 80% ऑफ बी। एक होता है लॉजिकल तरीका, बात वही बननी है। अब ध्यान से समझना कि मेरे को बनाना क्या है, 80% ऑफ बी, मेरे को बनाना है 80% ऑफ बी, और मेरे पास यहाँ मौजूद कितना है, मेरे पास मौजूद है 40% ऑफ बी। यानी ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये नहीं होना चाहिए था 40%। ध्यान से समझो इस बात को, 40% ऑफ बी में एक और बार 40% ऑफ बी जुड़ेगा तभी तो 80% ऑफ बी बनेगा। आपके पास 40 रुपए है तो आपको बनाने हैं 80 रुपए, कितने की रिक्वायरमेंट है, 40 की। और मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मेरे पास थे कितने, 40% मौजूद है, बट वट आई हैव टू मेक, आई हैव टू मेक 80% ऑफ बी। So how much is required? I still require 40% of B. So that means यहाँ पे 30% of A ना होकर क्या होना चाहिए था, 30% of B। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये नहीं चाहिए था, उसकी जगह ये चाहिए था। अगर ये यहाँ पे होता तो ये चीज़ बराबर हो जाती। समझ रहे हो इस बात को, तो अगर समझ रहे हो तो यानी ये दोनों चीज़ें अगर रिप्लेसेबल है, यानी इसकी जगह ये होना चाहिए था, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिखा तो ये है ना क्वेश्चन में, जबकि मेरे को चाहिए ये है, मतलब कि इन दोनों को बराबर होना चाहिए। की जगह अगर इसको आना है तो यानी इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, दे आर द सेम। तो यही बात तो हमने पहले ड्राइव की थी कि 30% ऑफ ए बराबर 40। अब आप बोलो तो मैं परसेंट से परसेंट हटा देता हूँ, ऑफ से ऑफ हटा देता हूँ, जीरो से जीरो हटा देता हूँ, फिर वापस उसी बात पे आ गए 3a बराबर 4b। मैं बोलूँगा कि ए आ गया 4, बी आ गया 3, ए 4 बी 3। क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए यानी ए का, ए के रेफरेंस में पूछ रहा है तो ए नीचे, कौन, बी, तो बी ऊपर, गुना 100। बी कितने है जी, बी है 3, बी की जगह 3 डालो, ए की जगह 4 डालो, गुना 100, और हम जानते हैं 75%। तो मतलब कि 30 सेकंड में किया भी जा सकता है।
नॉट ए बिग डील कि मैं बड़ा टाइम लूँ इस क्वेश्चन। स्टार्टिंग में टाइम लो, मैं खुद बोलूँगा कि इन्वेस्ट करो टाइम, तो ध्यान से समझो और फिर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि 31% ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो टैक्स देते हैं। पे का मतलब कि वो टैक्स पेयर है, यानी 31% ऑफ एम्प्लॉयज पे टैक्स। वो टैक्स देते हैं, कौन से साल में देते हैं फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे ही कुछ देना ही था। नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज जो हैं वो इतने हैं। टैक्स देने वालों की परसेंटेज दे दी और जो टैक्स नहीं देते उनका नंबर दे दिया। ध्यान से समझेंगे कि परसेंटेज किनकी पता है मेरे को, टैक्स देने वालों की, और नंबर किनका पता है, जो टैक्स नहीं देते। 31% लोग टैक्स देते हैं और जो नहीं टैक्स देते हैं उनकी परसेंटेज गिवन नहीं है, उनका नंबर गिवन है। यार इनडायरेक्टली उनकी परसेंटेज भी, अगर 31% लोग टैक्स दे रहे हैं दैट मीन 69% नहीं दे रहे, क्योंकि कुल मिला के कोई भी चीज़ खुद में कितने परसेंट होती है, 100%। यानी पूरी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 100% होंगे। किसी भी कंपनी में यार एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, मान लो वो 70 एम्प्लॉयज़ रखे हैं उसने, ग्रुप में पूरे को अगर इंक्लूड करना हो तो वो 100% होता है। अगर मैं अकेला अपनी कंपनी चला रहा हूँ तो मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ, मैं 100% हूँ, कंपनी ही मैं हूँ। तो यानी कोई चीज़ खुद में जितनी भी है वो 100% होती है। तो अगर मैं सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एम्प्लॉयज़ 100% में आ जाएंगे। अब ये दो हिस्सों में बांटने हैं, टैक्स देने वाले, टैक्स नहीं देने वाले। तो उन्होंने कहा जी 31% टैक्स देते हैं। तो अगर 31% टैक्स देते हैं तो बड़ी जाहिर सी बात है कि माइनस कर लेना 100 में से 31। 9% जो है वो नॉन टैक्स पेयर्स है, वो नहीं दे रहे पैसा। 69% पीपल आर नॉन टैक्स पेयर्स, दे आर नॉट गिविंग एनी टैक्स। और इन्हीं का मेरे को नंबर भी पता है, मेरे को नंबर पता है ना नॉन टैक्स पेयर्स का, 20,700। जिसकी परसेंटेज पता हो उसी का नंबर पता हो तो कुछ। हमने क्या डिराइव कर लिया, 69% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज, 69% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज, कि मुझे नहीं मालूम, बराबर 20,700। पूरे के पूरे जितने भी एम्प्लॉयज थे उसमें 36% लोग टैक्स दे रहे थे, दैट मीन 69% नहीं दे रहे थे। तो 69% पूरे के पूरे में से जो नहीं पता, होते तो वो 100% है लेकिन उनका नंबर नहीं पता। परसेंटेज में तो 100 होते हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन एंड में क्या पूछ रहा है, वो लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी वही तो नहीं पता, एक्स मान लिया, कोई वेरिएबल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 69% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज बराबर 20,700। बराबर में ना सिमिलर चीजें लिखी जाती है। ये 69% कौन से लोग हैं, टैक्स नहीं देने वाले, और ये 20,700 कौन से लोग हैं, टैक्स नहीं देने वाले। सिमिलर चीजें कंपेयर कर सकते हो आप। मैं यहाँ 31% के बराबर 20,700 लिख दूँ, क्वेश्चन खत्म, गलत हो गया, वैसे काम नहीं चलेगा। ये खत्म जो है ना मुंह पे चढ़ गया हुआ है राहुल गांधी की वजह से, क्या ना खत्म टाटा बाय बाय, बड़ा मुंह पे चढ़ चुका हुआ, तो ऐसा मैं सोच रहा कि जानबूझ के बोल रहा हूँ, निकल रहा है। 69/100 इंटू एक्स बराबर 07 इंटू 100। देखो मैंने 207 इंटू 100 लिख लिया, जिसके एंड में 2 जीरो लगे हैं, यानी वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है यार। अगर कहीं पे 50 लिखा हो तो क्या उसको 5 गुना 10 नहीं लिख सकते, कहीं 500 लिखा हो तो क्या उसको 5 गुना 100 नहीं लिख सकते। 500 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 100। सिमिलरली 20,700 कैन बी रिटन एज 207 इंटू 100, है जो इसको अलग अलग लिखा। देखो काट रहे को मैं 3 के टेबल से काट दूँ, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना बन रहा है, 9 और 6 15, 3 से कटता है, 7 और 2 9, 3 से कटता है, लेकिन ये 69 के टेबल से भी कटता है। अब ये कैसे आइडिया हो, मुझे मुझे 70 का टेबल आता है, 70, 140, 210। 70 का टेबल आता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, 7 का टेबल ही है। 70 के टेबल में 7 का टेबल ही यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा टेबल याद कर लिया हो, कुछ नहीं। अब देखो जिसको 70 का टेबल आता है उसके लिए 69 का टेबल कुछ भी नहीं, बस यहाँ एक कम रहेगा, यहाँ दो कम रहेंगे, यहाँ तीन कम रहेंगे, यानी 207 जो है वो 69 इंटू 3 होगा। 69 के टेबल से सीधा काटूंगा, 1 जा
पिज़्ज़ा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200। ये वाला 100 भी वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ चीज़ गाइड हो रही होती है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होती है, ये एक और 100 वहाँ पे। कहने का मतलब 3 के आगे कितने जीरो, 1 2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सी। 69 का टेबल नहीं याद करना भी नहीं है, लेकिन 69 के आसपास 70 का टेबल है कि नहीं, तो 73 सा 210 होता है, ये 210 नहीं है, ये 207 है, 73 सा होता है, यानी 69 3 सा जितना भी होगा उससे 3 कम होगा, तो 210 से 3 कम कर लो 207। मैं 3 से काट दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9/100 इन x बराबर 2700 से काट देते। 3 23 सा 3 6 सा 18, 27, 9 सा आगे 2 जीरो। अब 23 तो प्राइम नंबर आ गया भाई, तो अब 23 का टेबल तो आना ही चाहिए, तो 23 1 सा 23, 20 46, 20 सा 69, तो 23 3 सा 69, यानी 1 सा आगे 2 जीरो। फिर वो ये वाला 100 वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 जीरो और आ जाएंगे, 100 खत्म हो गया, यानी 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं कुल मिला के, 30,000 हमारा आंसर। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन किए हमने दो अभी तक, लेकिन मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल बोर्ड के भी बहुत पंगे हैं। थर्ड क्वेश्चन कहाँ चला गया? पर है? जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते हो ना, एक ट्राई ना खुद से भी मारना, जो पहले से कहीं ना कहीं से पढ़े हुए हैं या जिनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, वो एक ट्राई खुद मारना। क्वेश्चन देखते हैं, आ रहा है ठीक। A team played 40 games in a season and won in 24 of them. एक टीम ने एक सीजन में 40 मैच खेले, कितने जीते? 24 जीते। इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। 40 मैचेस खेले हैं और इसमें से 24 जो हैं वो जीते हैं, यानी ये टोटल हो गए। ऑब्वियस ही बात है कि 16 हारे हैं। क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स प्लेड डिड द टीम विन, यानी जितने भी मैच खेले हैं उसमें से कितने परसेंट जीते हैं। ये तो नंबर में पता है ना कि 40 खेले हैं और 24 जीते हैं, वो परसेंटेज में कितने जीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खेले कितने? 40, जीते कितने? 24, गुना 100, बस इतनी सी बात है। गुना 100 क्यों करना है जी, परसेंटेज में पूछ रहे हैं। अब जीतने वाले पूछ रहे हैं तो जीतने वाले ऊपर नीचे लिख देने होते हैं सारे के सारे। अगर आपके 472 नंबर आए हैं 500 में तो कितने परसेंट आए हैं, तो यार जितने आए हैं वो ऊपर, कितने में से आए हैं वो नीचे, 900। सेम सिनेरियो, किसी टेबल से काट लो, 0 से 0 काट लेते हैं, 4 1 जा 4 6 जा 60% आंसर। और आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है, नहीं बिल्कुल आए हैं, एमटीएस में आए हैं, सीपीएल टायर 1 में आए हैं, ये क्वेश्चन कहीं कभी ना कभी आए हुए हैं। और जो मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा वो खरीदना, उसमें आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन। तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। वो लूजिंग परसेंटेज भी पूछ सकता है, तो जिस टीम ने 60% मैच जीते हैं उसने ऑब्वियसली 40% हारे हैं, कुल मिला के चीज 100% होती है। सेम लॉजिक, तो अगर 60% जीते हैं तो ऑब्वियसली है 40% मैच उसने हारे हैं। तरीके से निकालना है वैसे भी निकाल सकते हैं कि 40 सारे मैच थे, 24 हमने जीत लिए, यानी 16 हारे। तो हारे वाली परसेंटेज कैसे निकलेगी, 16 हारे कितने में से, 40 में से 100, 0 से 0 काट दिया, 4 1 जा 4 4 जा 4 गुना 10, 40%। कैसे भी जाओ, इन सिंपल क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको भी टाइम लगता है सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में?
गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी। मैं कभी भी पूरा क्वेश्चन एक गो में नहीं पढ़ता हूँ, मुझे जितना जितना समझ आता है उसको मैथमेटिकल भाषा में रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ए इज 50% लार्जर देन सी, दैट मीन्स एक ए की बात हो रही है। यूज टू नहीं हुए हम डिजिटल बोर्ड से, बता रही है बात नहीं। ए इज 50% लार्जर देन सी का जिक्र नहीं होगा, नो। ए और सी, ए जो है सी के कंपैरिजन में 50% ज्यादा है। अभी फ्रैक्शंस वगैरह का छोड़ दो, बेसिक ए सी के कंपैरिजन में 50% ज्यादा है, यानी अगर सी मानते हो तो 150 होगा। बहुत नॉर्मल सी बात लिखी है। कौन बड़ा है? ए बड़ा है। कितना बड़ा है? 50% बड़ा है। किससे बड़ा है? सी से बड़ा है। सी को 100 मान लो तो ए 150 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई कि इसको घबरा जाओ आप ये देख के, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आगे क्या बोल रहा है? बी जो है वो 25% बड़ा है सी से। बी इज 25% लार्जर देन सी। और सी की बात हो रही है, बी भी बड़ा है। ए तो 50% बड़ा था ना, बी जो है वो 25% बड़ा है सी से। बड़ा तो है, सी से बड़ा है, तो सी को 100 मानो फिर से, तो बी आ जाएगा 125। छोटा होता तो मैं कम कर देता, बड़ा है तो प्लस कर दिया। जितना बड़ा है, परसेंटेज का फायदा यही है कि आप 100 मान के काम चला सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने देखा सी यहाँ भी 100 है, सी यहाँ भी 100 है, यानी इन तीनों को कंबाइन किया जा सकता है। तो ए बी और सी कितने बन जाएंगे? ए आ गया 150, बी आ गया 125, सी आ गया 100। मैं चाहूँ तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन क्यों करना है? मैं चाहूँ तो इसको ऑलरेडी परसेंटेज का यूज करके लिख सकता था कि 50% बराबर 1/2, तो एक 2 आएगा एक 3 आएगा। बट क्योंकि आप बिगिनर हो तो वो सब चीज़ें बाद में, फर्स्ट डे पे वो सब नहीं होगा, वो मैजिक बाद में। पहले आपको इसको नॉर्मल तरीके से करना है। एंड में क्या पूछ रहा है? देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। ए कितने परसेंट बड़ा है बी से? किससे? बी से। मैंने अभी बताया था जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो डिनोमिनेटर में, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो डिनोमिनेटर में। उन्होंने क्या पूछा है? ए कितने परसेंट बड़ा है बी से, तो बी नीचे। अब कितना बड़ा है वो मेरे को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देखो, ए जो है वो बी से कितना बड़ा है? 150 जो है 125 से कितना बड़ा? 25 बड़ा है कि नहीं? डिफरेंस निकालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, माइनस करना है यार। ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है तो सी से कोई लेना देना नहीं फिलहाल। बस मैंने बी पहले क्यों नीचे लिख दिया, क्योंकि कहीं मैं भूल ना जाऊं, गलती से नीचे ए ना लिख दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ए बी से कितना बड़ा है? 25 बड़ा है न्यूमेरिकली। तो न्यूमेरिकली 25 बड़ा है, तो ऊपर मैंने कहा डिफरेंस आना है, यहाँ डिफरेंस आना है। बड़ा छोटा कुछ भी पूछे, डिफरेंस आना है। जिसके कंपैरिजन में उसका ध्यान रखना बस, कि उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो नीचे बी की वैल्यू जो कि 125 है, 25 पे एक गुना 100, गुना 100 तो करना ही है। यानी ये जो मैंने यहाँ बात बोली, क्या बोली, कि जब भी लार्जर, लेसर, मोर, लेस ऐसा कुछ पूछो, आपको ऊपर लिखना है डिफरेंस, नीचे लिखना है जिससे कंपैरिजन हो रहा है। जिससे भी हो रहा हो, वो ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है। यानी उल्टा भी पूछ सकता था कि बी जो है वो ए से कितना छोटा है, सी जो है ए से कितना छोटा है, फिर ए से कितना छोटा है ना, तो फिर नीचे ए आता। अभी पूछा था ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो बी से पूछा है ना, तो बी नीचे आ गया। अब कितना बड़ा है वो डिफरेंस से पता चल रहा है कि 25 बड़ा है। तो 25 किससे? बी से गुना 100 क्यों कर रहे हैं? कि आंसर परसेंटेज में चाहिए। 25 वन जा 25, 5 5, अदरवाइज 1/5 देख के भी 20% होता है 1/5। तो 20% है ऑप्शन में, बिल्कुल है। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ए है, बी है और सी है, तीन बंदे हैं अपने पास। बंदे कह सकते हैं, नंबर्स कह सकते हैं, हमें नहीं पता, इनकी सैलरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ए इज 50% लार्जर देन सी, तो अगर सी 100 है, ए विल डेफिनेटली बी 150। और बी जो वो 25% बड़ा है सी से, तो वो 125 हो गया। फिर क्या पूछा है? कि ए जो है वो कितने परसेंट बड़ा है बी से? किससे? बी से, तो बी नीचे, ऊपर डिफरेंस गुना 100। डिफरेंस कब आएगा? बड़ा छोटा जब भी पूछा होगा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, ए और बी में कितने का डिफरेंस है? 25 का। 25 लिख दिया जी। बी की वैल्यू कितनी है? 125 लिख दिया। 100। बस यही बातें होती है नोट करने वाली। किसी भी भाषा में लिख लो जैसे आपको पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में लिखना है। कि जब भी मोर या लेस पूछा हो परसेंटेज में, तो ऊपर डिफरेंस, नीचे जिससे कंपैरिजन हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100।
25 का टेबल नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 से काट लो, 5 5 जा 5 25 जा, फिर से 5 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 20 जा। काटने से कभी नहीं डरना है। 20% इज योर आंसर, 20% को टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, इन क्वेश्चंस में डाउट है तब भी समझा देंगे दोबारा, तो या आपका खुद का क्वेश्चन है किसी किताब में तो वो भी पूछ सकते हैं हमसे, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है अपने पास। और मे भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन को कर तो पा रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि यार मेरे को 3 मिनट लग रहे हैं, क्या मेरे को इसका कुछ छोटा सोल्यूशन या कोई अप्रोच मिल सकती है? ऐसा क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अप्रोच वही कि खुद करने की कोशिश करनी है, पहले वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर चेक करने आ जाना है कि मेरा मैच कर रहा है कि नहीं, बस इतना काम करना है जो पहले से सीखे हुए हैं, और जो सीख रहे हैं उनको तो पूरा ध्यान देना भाई। व्हाट इज टू बी एडेड, क्या ऐड किया जाए किसमें, टू 15% ऑफ 160, फिर पेन पे सिलेक्ट नहीं किया, कह रहा है कि 15% ऑफ 160 में क्या ऐड किया जाए, आपको इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज टू बी एडेड, व्हाट इज टू बी एडेड, क्या ऐड किया जाए इसमें। पहले तो इतनी सी बात लिख लेता हूँ कि मेरे पास 15% ऑफ 160 तो है, मैं क्या ऐड किया जाए मुझे नहीं पता, तो नहीं पता वो एक्स। मैं एक्स लेके कोई क्वेश्चन नहीं करता हूँ, लेकिन जब बेसिक समझाने हैं तो भाई एक्स पे आना पड़ता है। ऐसा कोई शर्म वाली बात नहीं होती कि एक्स से क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज टू बी एडेड टू दिस, क्या ऐड किया जाए ताकि, तो दैट का मतलब होता है ताकि, सम, तो ये सम ही तो है, कोई भी चीज अगर प्लस हो रही हो तो उसको सम ही बोलते हैं, ताकि जो सम है वो बराबर आ जाए किसके, वो बराबर आ जाए 25% ऑफ 240। क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना होता है यार, क्वेश्चन तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होता है और उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लेना होता है, लिख लिया, अब सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आराम से हो जाएगा। देखो 25% आप जानते हो क्या 1/4 होता है। स्टार्ट, आज के लेक्चर का स्टार्ट, परसेंटेजेस की फ्रैक्शन वैल्यूज थोड़ा थोड़ा आइडिया, 25% आपको समझ है 1/4 होता है, तो जिस बच्चे को समझ है 1/4 होता है वो सीधा 240 का चौथा हिस्सा पता करेगा, यानी 4 से डिवाइड करेगा, वो बोलेगा यार इतने सब का आंसर तो 60 आ जाएगा। 25% बोले तो 1/4, 1/4 यानी 4 नीचे आ रहा है, तो 4 से 240 कटेगा, 60 बार कटेगा, फिर इसको नॉर्मली लिख लेते हैं 15/100, 160, तो कट गया, 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 8 3 जा 24 प्लस एक्स बराबर 60, एक्स बराबर 60 माइनस एक्स बराबर, आपको पता है ना कि जो चीज़ यहाँ प्लस की होती है वो जब इज इक्वल टू पार करके वहां जाती है तो साइन बदल जाती है। 60 माइनस 24 बराबर 36, यानी इसमें 36 ऐड करने थे, 36 आपका आंसर है। देख लो कितना छोटा क्वेश्चन है, और छोटा कब, जब आपने इसको इंटरप्रेट अच्छे से किया, जब आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा तो मैथमेटिकल भाषा में लिख लिया, फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्या रहता है कि क्वेश्चन शुरू भी नहीं कर पाते, को नहीं पता चलता कि यार ये क्या लिख रहा है 15% ऑफ 160, सो दैट द सम, व्हाट सम, सम का मतलब कुछ नहीं होता यार, दो चीजें प्लस हो रही है, तीन चीजें, तो उसी को सम बोलते हैं। यानी ये जो सम है इसके बराबर आ जाए 25% ऑफ 240। मैंने एक ही चीज जल्दी की, मैंने 25% ऑफ 240 देख के बता दिया, तो नहीं पता चलता यार वो ले ऐसे कर लेना, बात नहीं है, ऐसे लिख लेना, 25 1 जा 4 जा 60, उसका भी 60 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस की तो कोई कमी है ही नहीं। अगेन देखने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इतनी सारी बॉल्स की बात हो रही है इसमें कि एक बॉक्स में 100 जो है वो ब्लू कलर की बॉल्स हैं, 100 ब्लू कलर की बॉल्स हैं, 50 रेड कलर की बॉल्स हैं, 50 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं।
पहले तो जो इतनी इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। यार 100 जो है वो ब्लू आ गई, 50 जो है वो रेड कलर वाली आ गई, और 50 जो है वो ब्लैक कलर वाली आ गई। यानी कि टोटल बॉल्स कितनी होगी? 200। 10 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे। टेकन अवे का मतलब मैंने डब्बे से निकाल ली। क्या क्या चीज़ें निकाल ली? 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, ये रही ब्लू वाली, कितनी है? 100 की। मैंने 25% जो है वो निकाल ली। 25% आपको बता चुका हूँ 1/4 होता है। लेकिन 100 का 25% निकालने के लिए मेरे को 1/4 वाला लॉजिक लगाने की जरूरत है। 100 का 25% 25 ही होगा, तो यही होता है। तो जितना मर्जी परसेंट निकालने को बोला हो वो वही वैल्यू होगी। 100 का 60% 60, 100 का 50% 50, तो 100 का 25% भी 25 ही होगा। यानी अगर वो बोल रहा है कि 25% ब्लू बॉल्स निकाल ली, तो मतलब मैंने 25 ही गेंदें निकाली। मैंने 25 गेंदें अगर 100 में से निकाल दी तो कितनी रहेगी? 75, 75, 75 बॉल्स आर रिमेनिंग। देन कह रहा है कि 50% मैंने रेड वाली निकाल ली। 50% रेड वाली, 50% आप जानते हो आधा, 1/2। 50% मीन्स आधी बॉल्स निकालनी है। कौन सी वाली? रेड वाली। रेड वाली है कितनी? 50। 50 में से आधी निकाल लो, तो 50 का आधा कितना होता है? 25। यानी इसमें से 25 गेंदें निकाल लो, तो 50 में से 25 चलेगी, फिर कितनी रहेगी? 25। और ब्लैक वाली को नहीं टच करना, सिर्फ रेड और ब्लू वाली निकालनी थी। मैंने क्या कहा कि 100 का जितना मर्जी परसेंट पूछो वो उतना ही होता है। उसने बोला था 100 का 25% निकाल लिया, तो यानी 25 ही निकाला, कि यहाँ पे परसेंट का कोई मतलब नहीं रहा फिर। तो 100 में से अगर 25 गेंदें निकाल ली तो 75 रहेगी। रेड वाले में कह रहा था कि 50% निकाली, 50% यानी कि आधी। 50 अगर कुल हैं तो आधी निकाल ली, यानी 25 निकाल ली, पीछे कितनी रहेगी? 25। यानी ये अभी डब्बे में है, और ये मैंने डब्बे से निकाल ली। अब क्या पूछ रहे जी? पूछ रहे परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कि अभी डब्बे में ब्लैक कलर की बॉल्स कितनी हैं? ब्लैक कलर की तो मैंने टच ही नहीं की। ब्लैक कलर की अगर उसने पहले मेरे को बोली है 50 है, तो अभी भी 50 है ब्लैक कलर की। बट डब्बे में बॉल्स कम हो चुकी हैं। पहले थी 200, 200 नहीं रही, 75 यहाँ बची है, 25 यहाँ बची है। यानी घाटा कितने का हुआ है? 25 और 25 का, यानी 50 गेंदें कम होगी। बॉल्स कितनी बची है? 150। तो नीचे तो टोटल ही लिखेंगे यार। डब्बे में एट प्रेजेंट ब्लैक बॉल्स कितनी है? एट प्रेजेंट डब्बे में कितनी है? 150। कैसे 150? 50 कहाँ गई? 25 मैंने ब्लू निकाल ली थी, 25 मैंने रेड निकाल ली थी। 25 ब्लू 25 रेड, यानी मैंने 50 गेंदें निकाल ली। 50 गेंदें निकाल ली 200 में से, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद? आई एम लेफ्ट विद 150 बॉल्स। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 1 जा 5 3 जा, 100 से 3 कभी नहीं कटता। ये बन जाएगा 33 1/3%। अब ये 33 1/3%, 100 को 3 से डिवाइड कर लो यार। 3 3 जा 9, एक बचा, ऊपर से आया 0, फिर से 3 3 जा 9, एक बचा, ये बच गया रिमाइंडर। क्या आ गया? कोशेंट, वो बोलते हैं डिवाइजर। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है? कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। मिक्स फ्रैक्शन का यही फॉर्मेट है कि कोशेंट यहाँ मेन वाली चीज, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर। देख लो कोशेंट कितना आया? 33, ये रहा 33। रिमाइंडर कितना आया? 1, ये रहा रिमाइंडर ऊपर 1। डिवाइड किससे कर रहे थे? 3 से, ये रहा 3। 33 1/3%, जो कि आपका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन में दम ही नहीं था, बस ये था कि थोड़ा इसमें लेंथी काम करवा गया कि यार दो तरह की बॉलें निकालनी है। और उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट। कई बार हम पेपर में एट प्रेजेंट को स्किप कर दें या ध्यान ना दें, हम गलती से नीचे 200 लिख दें, और 25% ऑप्शन में होगा। ये रहा, देखा? जो चीज़ गलत है वो ऑप्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो हमें ऑप्शन में दिख जाए जल्दी से वैल्यू, हम टिक कर देते हैं जल्दबाजी में। एक नंबर का नुकसान तो होता ही है, नेगेटिव मार्किंग में 0.25 और 1.2। थोड़ा सा अटेंटिवली पेपर देना चाहिए। बस इसमें यही था कि हम एट प्रेजेंट पे थोड़ा ध्यान दें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे एक दिन में हम। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, होमवर्क में लो इसको। तो कोई सिखाने लायक चीज़ है नहीं मेरे मुताबिक। यही है कि 25% ऑफ 120 आप माइंड में कैलकुलेट कर लो। चलो कर ही देते हैं यार, यहाँ से भी कुछ सिखाते हैं आपको। 25% ऑफ 120,
फिर से मैंने पेन नहीं सिलेक्ट किया। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा पढ़ा के आदत खराब हो जाती है। 25% ऑफ 120 यानी कि 1/4 ऑफ 120, 120 के 4 हिस्से करोगे 30 के होंगे, यानी 25% ऑफ 120 होता है 30। माइंड में टाइम लिए बिना अब निकालना है 40% 380 का। देखो कैसे निकालेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। देखो किसी भी चीज का अगर 10% निकालना हो बड़ा आसान होता है। ध्यान से समझना ये बात, किसी भी चीज का 10% निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? एंड वाला जीरो भूल जाओ। जैसे अगर 380 का मैं प्रॉपर तरीके से भी निकालूं, क्या आएगा 10/गुना 380, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो कितना आ गया 38। आपने देखा यार 380 का 10% कुछ नहीं है, वही नंबर रहा, बस उसका एक जीरो कट गया। तो 10% होता है एंड वाला जीरो कैंसिल। लाइक मैं पूछूं आपसे 150 का 10% कितना होता है, आपने कहा 15। लेकिन अगर मैं पूछूं 165 का कितना होता है, तो फिर जीरो कहाँ डालोगे? जब 165 का पूछूंगा तो पॉइंट लगा देना, है ना 16.5। जब एंड में जीरो आ ही नहीं रहा फिर क्या करना है, फिर पॉइंट लगा देना है। जैसे मैंने पूछ लिया 2760 का 10%, आपने कहा 276। जब तो जीरो है एंड में प्रेजेंट तो एक कम कर लो। जैसे किसी ने पूछा 400 का 10%, आपने कहना 40। यानी अगर 10% पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, एंड का एक जीरो भूल जाओ, इतनी सी बात है। तो 25% ऑफ 120 हम निकाल चुके हैं, 30 आ चुके हैं। प्लस है 40%, लेकिन मैं कह रहा हूँ 40% मत निकालो, 10% निकालो। तो 380 का 10% क्या होता है 38। 38 कितने परसेंट है 10%। मुझे चाहिए 40%। 10% से 40% पे जाना है, कितने गुना करना पड़ेगा 4 गुना। 10% से 40% पे जाना है, कितने गुना करना पड़ेगा 4 गुना। 10% से 20% जाना तो 2 गुना। 10% से 30% जाना तो 3 टाइम्स। 10% से 40% 4 टाइम्स, यानी इस वैल्यू का भी 4 टाइम्स। 38 का 4 टाइम्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले डबल करो। 38 का डबल 76, फिर 76 का भी डबल करो 150। किसी भी चीज़ का 4 गुना करने का मतलब है 2 बार ही डबल करो। जैसे कोई बोले आपको 5 का 4 गुना बताओ कितना होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन बड़े नंबर के केस में देखो, 5 में क्या करना था आपको, एक बार डबल करना था, आ जाना था 10। फिर 10 का भी डबल करना था तो आ जाना था 20। यानी वेन एवर किसी चीज़ का 40% चाहिए तो आप 10% निकाल लोगे। 10% कितना आ गया 38, उसका 4 गुना कर लो, 38 का 4 गुना 152, यानी कि यहाँ 152 आ जाएगा। बराबर x इंटू 630, वो नहीं पता ना हमें। क्या आ चुका है 30, क्या आ चुका है 150, बराबर x टू 37। इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 182 बराबर x 637। 637 की शक्ल देख के दिख रहा है कि 7 से कटेगा। 637 साफ साफ दिख रहा है 7 से कटेगा, कैसे? क्योंकि इसमें एक तो 6 दिख गया, एक 7 दिख गया। ये भी 7 के टेबल में आता है और 7 तो 7 के टेबल में आता ही है, फिर काटना आसान हो गया। अगर 7 से वो कटा तो 7 से ये भी कटना चाहिए। देखते हैं, 7 दूनी 14, 42 कट गया जी। 7 6 26 और 91। 91 देख के दिमाग में आना चाहिए 13 का टेबल। 91 13 और 7 के टेबल में आता है सिर्फ, और किसी टेबल में नहीं आता। मैं 13 से क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि 26 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आएगा। 13 से काट रहा हूँ, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, यानी 2 बराबर x टू 7, x बराबर 2/7 है ऑप्शन में। तो बड़ा बेकार क्वेश्चन था। बस इसमें यही चीज़ बताई मैंने कि 25% दिमाग में कैलकुलेट करो और 40% निकालने के लिए 10% निकालो और 4 गुना करो। 380 का 10% निकाला 38, 4 गुना किया 152। 4 गुना कैसे करते हैं, डबल का डबल। 38 का डबल 76, 76 का डबल 152। फिर दोनों को प्लस किया 182 बन गया। प्लस तो करना ही पड़ना था क्योंकि ये और यही है सिर्फ यहाँ पे। तो 182 बराबर x इंटू 637। 637 मैंने कहा उसमें 60 दिख रहा है, 7 पे दिख रहा है। 7 से कटेगा, 7 से कटा कितनी बार 91 बार। ये 7 से कटा कितनी बार 26 बार। और 26 और 91 किस टेबल से कटे 13 से। 13 से कैसे पता था मेरे को, 91 बहुत बार कर चुका हूँ। 91 होता है 13 इंटू 7। अगेन टेबल याद होंगे तो बहुत हेल्प होगी। और 13 का टेबल तो आना ही चाहिए क्योंकि कल मैंने कहा था 20 तक चाहिए मेरे को टेबल। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और वो
अगर करवाने लायक होगा तो ठीक है, वरना होमवर्क में दे दूंगा। बिल्कुल नहीं करवाने लायक, देख लो, समझा देता हूँ। इन अ विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, पढ़ी लिखी है। लिटरेट का मतलब होता है पढ़ी लिखी। एक विलेज में 30% पॉपुलेशन लिटरेट है, और टोटल पॉपुलेशन भी पता है 6600। विलेज में कुल लोग कितने हैं वो भी पता है कि 60 लोग हैं। तो पूछ रहा है कि इलिटरेट लोग बताओ कितने हैं, अनपढ़ लोग बताओ कितने हैं। देखो 30% अगर लिटरेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि 70% इलिटरेट होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ खुद में 100% होती है। वही लॉजिक बार बार लगेंगे। इफ 30% आर लिटरेट देन डेफिनेटली 70% आर इलिटरेट। और टोटल पता है 6600, तो 6600 का 70% निकाल दो, वो लोग निकल जाएंगे। यानी बस इतना सा काम करना है आपको। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का काम है सिर्फ। 70/100 इंटू 6600, 20 से 20 कट जाएंगे। 66 को 70 से करना है, चलो इसको ब्रेक करके कर देते हैं। 66 कैन बी रिटन एज 11 × 6। 66 क्या होता है? 11 × 6। 6 × 7 42 टू 10 × 11। 42 को 11 से करना बहुत आसान है। 420, 420 और 42, 462। एंड में लगा दो 0। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी तेज करनी है आपको। मैंने क्या किया, 66 देखा, 66 मतलब 11 का मल्टीपल है, तो 11 × 6। 7 को 6 से किया 42, 42 को 11 से करना बहुत आसान काम है। 42 को पहले 10 से करो 420, तो फिर 1 से करो 42। देखो 42 × 11 है ना कहीं पे, ये चीज़ माइंड में करनी है। पहले 10 से, फिर 1 से। 10 से किया तो 420 आ गया, 1 से किया तो 42 आ गया। ये 10 और 1 कहाँ से आए? 11 को स्प्लिट किया। 11 कैन बी रिटन एज 10 + 1। पहले 10 से किया, फिर 1 से किया। 10 से किया तो 420, 1 से किया तो 42। 420 पे 42 ऐड करना मुश्किल काम नहीं है, 462। बट ये साइड पे किया तो फिर क्या फ़ायदा? फिर मल्टीप्लाई कर लो, इससे बेटर है। ये दिमाग में होना चाहिए। तो 6 7 जा 42, 42 × 11 462, 462 के आगे ये वाला 0 लगा दिया। 4620 आपका आंसर। सोचा तो होमवर्क में दूंगा, लेकिन करवा दिया। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और कल के आगे वाले क्वेश्चंस में कंटिन्यू करूंगा। टाइप वाइज ही पढ़ाऊंगा सब चीज़ें। आज मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए थे जो किसी पर्टिकुलर टाइप में फॉल नहीं करते, बट कहीं ना कहीं परसेंटेज का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा आपको, ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। लंबी तो नहीं होगी ज़्यादा? 1 घंटा?